हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा कैंडिड एवरग्रीन बुक से चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था और हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, क्वेश्चन 6 देखो, इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी प्रूव दैट। तो हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए रेज टू पावर -2 माइनस बी रेज टू पावर -2 प्लस सी रेज टू पावर -2 इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और बी जो मीन प्रोपोर्शन है ए और सी के बीच। तो बच्चों देखो, बी है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, ए और सी के बिटवीन। तो किस तरह से लिखेंगे, ए इज टू बी एस बी इज टू सी। मीन प्रोपोर्शन ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो, जो मीन वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, उनको प्रोडक्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। ठीक है, अब जो भी प्रूव करना है हमें वो हम लिखते हैं। हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए रेज टू पावर -2 माइनस बी रेज टू पावर -2 प्लस सी रेज टू पावर -2, ये इक्वल टू है बी रेज टू पावर 4 के। यही प्रूव करना है। ओके, तो बच्चों अब देखो, जहाँ भी बी स्क्वायर है वहाँ हम ए सी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो माइनस में है इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। इसे 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। पार्ट्स हमने पॉजिटिव कर ली, इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 लिख लेते हैं। तो बच्चों अब देखो, जहाँ भी बी स्क्वायर है वहाँ ए सी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू बी रेज टू पावर 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर ही है और नीचे क्या है, नीचे हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तीनों में से। ठीक है, तीनों में प्लस माइनस करेंगे। तो अब देखो, यहाँ ए स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर बनने के लिए सी स्क्वायर से, तो ऊपर सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ए और सी दोनों ही हैं, ए और सी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तभी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। यहाँ सी स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके, तो इक्वल टू बी रेज टू पावर 4। अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। इन्हें बेटा शफल करके लिख लेंगे, ए को आगे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी रेज टू पावर 4। ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बी रेज टू पावर 4 किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, बी स्क्वायर रेज टू पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं बी रेज टू पावर 4 को। तो ए सी का भी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। तो बच्चों देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर हम यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, या ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। यही हमने प्रूव करना था।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करना है बच्चों। देखो ABCD आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। जब भी टर्म्स कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होती हैं तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि किस तरह से होगी। ABCD कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो ABCD आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो देखो बेटा A/B इक्वल टू B/C हो जाएगा इक्वल टू C/D, ठीक है। इन तीनों को K के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब भी आप ऐसा लिखो कि A/B जब भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हो और K के इक्वल करना हो तो सबसे पहले C/D को K के इक्वल करो, ठीक है। C/D को K के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा C इक्वल टू DK, ये बन गया। अब देखो B/C को K के इक्वल करो, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी CK, लेकिन C की वैल्यू क्या है DK, ठीक है। तो C को C की जगह पर DK पुट करेंगे तो यहाँ DK मल्टीप्लाई बाय K, तो B की वैल्यू आ जाएगी, B को हम लिख सकते हैं B इक्वल टू DK², ठीक है। अब ओके, अब A/B को K के इक्वल करो तो क्या आ जाएगा A इक्वल टू BK, ठीक है। A इक्वल टू BK आ जाएगा। अब B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है DK², B की वैल्यू DK² यहाँ पुट करो तो A की वैल्यू आ जाएगी DK² मल्टीप्लाई बाय K, तो DK³ बन जाएगा। अब ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है एंड ये C की वैल्यू है। सबसे पहले आपने अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो K के इक्वल करके इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 2A + B अपॉन 2B + A इक्वल टू 2B + C अपॉन 2C + D करना है, ओके। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट लिख लेते हैं 2A + B अपॉन 2B + C इक्वल टू 2B + C अपॉन में 2C + D, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 2A + B अपॉन में 2B + C, इसमें वैल्यूज पुट करो। 2A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू है DK³ प्लस B की वैल्यू क्या है DK² अपॉन में फिर से 2DK² प्लस C की वैल्यू है DK, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब देखो इसमें कॉमन क्या है, DK³ है, DK² है, DK² कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से DK² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचेगा, D हमने बाहर निकाल लिया, एक K यहाँ बचेगा, K³ है, 2 टाइम्स हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1, ठीक है। अपॉन में यहाँ से DK कॉमन आ रहा है, DK कॉमन तो 2K, एक K बाहर निकाल लिया, D बाहर निकाल लिया, K बाहर निकाल लिया +1, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक K भी कैंसिल, तो क्या बचा K, ठीक है, K बचा। अब राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड हमारी है 2B + C अपॉन में 2C + D, तो इसमें वैल्यूज पुट करो। 2B, B की वैल्यू है DK² प्लस C की वैल्यू क्या है DK अपॉन में 2DK + D, यही है, ओके। अब देखो दोनों में ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, DK कॉमन आ रहा है, तो 2D बाहर, एक K अंदर +1 और यहाँ D कॉमन आ रहा है 2K + 1, ये कैंसिल, D कैंसिल, क्या बचा K। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
यही वैल्यूज आपने सभी क्वेश्चंस में यूज करनी है और उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लें। ए की वैल्यू है डी के स्क्वायर क्यूब, ठीक है। बी की वैल्यू है डी के स्क्वायर एंड सी की वैल्यू है डी के। ये लिख लेनी है हर बार। इसका सेकंड पार्ट। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है ओके। तो सेकंड पार्ट ये वाला है, हमने थर्ड पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट ये वाला है। ओके, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो बच्चों अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है? डी के क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या है? डी के स्क्वायर का स्क्वायर, ये इतना हो गया, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर है मीन्स डी के का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ये है। ओके, अब इनमें मल्टीप्लाई, इनमें पावर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर पावर्स लेकर आते हैं। डी स्क्वायर के 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर के रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया। ओके, अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? डी स्क्वायर कॉमन है, के रेज टू पावर 4 कॉमन है, ठीक है। डी स्क्वायर के रेज टू पावर 4 ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ से डी स्क्वायर के रेज टू पावर कॉमन निकाल लिया, तो के रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ओके, तो -1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर -1 बचा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डी स्क्वायर और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डी रेज टू पावर 4 एंड के रेज टू पावर 4 हो गया, ठीक है, एंड के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ओके, अब इसे यहीं छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो बी की वैल्यू पुट करते हैं, डी के का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू क्या है? डी के का स्क्वायर और उस सब पर होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा डी स्क्वायर के रेज टू पावर 4 माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, इसका ये वाला होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 होकर बाहर निकलेगा। डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर पर स्क्वायर जब कॉमन होकर बाहर निकलेगा तो रेज टू पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर पूरा ही बाहर, यहाँ से के स्क्वायर बाहर था तो k2 अंदर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखो यही हमने प्रूव किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट चलती हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वैल्यूज़ जो ए बी सी की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये सेम ही लिखनी है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखो, इसमें ए की वैल्यू क्या है, डी के क्यूब, ठीक है। बी की वैल्यू डी के स्क्वायर एंड सी की वैल्यू डी के। यही प्रूफ करना, यही हमने लिखनी है वैल्यूज। तो बच्चों अब देखो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है a प्लस डी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं ए की वैल्यू क्या है, डी के क्यूब प्लस डी, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू डी के स्क्वायर प्लस डी के माइनस डी के क्यूब प्लस डी के एंड डी के स्क्वायर प्लस डी। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब देखो इन दोनों में जो कॉमन्स हैं वो निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो के रेज टू पावर 3 प्लस 1 बचा, ठीक है। इन दोनों में डी के कॉमन है, तो डी बाहर, यहाँ के भी बाहर, के प्लस 1 बचा, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ के स्क्वायर प्लस 1 बचा और यहाँ से डी कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर प्लस 1 बचा। ओके डी, ओके, तो अब देखो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर के इंटू के क्यूब प्लस 1 इंटू के प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से डी स्क्वायर के, डी और डी को मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, के प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब देखो दोनों में डी स्क्वायर के कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बना, बचा के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1। यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो माइनस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। अब अंदर इनको सॉल्व करते हैं। पहले डी स्क्वायर के, तो के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के की पावर 3 हो जाए, के की पावर यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है तो 4 हो जाएगी। के क्यूब को के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 माइनस, इसे सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर का स्क्वायर होगा के रेज टू पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस अंदर जाएगी, डी स्क्वायर के रेज टू पावर 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 माइनस के रेज टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 के रेज टू पावर 2, ये बन गया। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो डी स्क्वायर के क्या बचा, के क्यूब प्लस के माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। ओके, अब तीनों में k कॉमन है, k को कॉमन निकाल लेंगे, तो k को कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर k स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर प्लस 1 माइनस
2k। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर, तो ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। ठीक है, आगे देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है b माइनस सी का होल स्क्वायर, यही है ना। ओके, तो बच्चों b माइनस सी, b की वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू है डी के। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में डी के कॉमन आ रहा है, तो डी के को स्क्वायर करेंगे कॉमन निकाल कर, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, के माइनस 1। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखो यही हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और आंसर आया राइट हैंड साइड सॉल्व की। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सेवन्थ का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। a अपॉन डी इक्वल टू पी ए क्यूब प्लस क्यू बी क्यूब प्लस आर सी क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर डी क्यूब। ओके, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वैल्यूज़ वही रहेंगी हर पार्ट में। अपने वैल्यूज़, a की वैल्यू डी के क्यूब, b की वैल्यू डी के स्क्वायर एंड c की वैल्यू डी के। ठीक है, जब a b c d कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थे। ओके, तो यहाँ है हमारे पास कि a अपॉन डी इक्वल टू है पी ए क्यूब प्लस क्यू बी क्यूब प्लस आर सी क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर डी क्यूब। ठीक है, ये है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a अपॉन डी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है डी के क्यूब और अपॉन में डी से डी कैंसिल, तो क्या बचा के क्यूब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है पी ए क्यूब प्लस क्यू बी क्यूब प्लस आर सी क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब प्लस आर सी क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर डी क्यूब। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी ए क्यूब, ए की वैल्यू है डी के क्यूब। ठीक है, इसका भी क्यूब। ओके, ये ए की वैल्यू है और ये ए का जो क्यूब था, प्लस क्यू बी की वैल्यू है डी के स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्यूब प्लस आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर सी की वैल्यू क्या है डी के का क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर का क्यूब प्लस क्यू सी की वैल्यू है डी के, इसका क्यूब प्लस आर डी क्यूब, आर डी क्यूब। तो आर डी क्यूब ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके ऊपर कर लेते हैं पार्ट्स को। तो पी डी क्यूब के रेज टू पावर 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस क्यू डी क्यूब के रेज टू पावर 3 2 जा 6 प्लस आर डी क्यूब के क्यूब। ऐसे ही नीचे पी डी क्यूब के रेज टू पावर 6 प्लस क्यू डी क्यूब के क्यूब प्लस आर डी क्यूब। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में डी क्यूब क्यू क्यूब कॉमन आएगा। डी क्यूब तीनों में कॉमन है और क्यू क्यूब, डी क्यूब क्यू
के क्यूब को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, पी के 3 पार्स हमने बाहर निकाली तो पार 6 बची अंदर, ठीक है, प्लस क्यू यहाँ पार 3 निकाली तो 3 बची, 6 है 3 बाहर निकाली तो 3 बची, प्लस आर डी बाहर निकाला, के पार 3 बाहर निकाली तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, आर ही बचा, ठीक है, अपॉन यहाँ से देखो बच्चों डी क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या बचा, पी डी क्यूब कॉमन के रेज टू पावर 6 प्लस क्यू डी कॉमन के रेज टू पावर 3 प्लस आर, ये कैंसिल हो गए, डी कैंसिल हो गया, के रेज टू पावर क्यूब, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया के रेज टू पावर क्यूब और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया के रेज टू पावर क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों जब भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ये सम करेंगे तो जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे से बहुत ही ध्यान से करने हैं, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सम समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।